नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमें क्या करना है, हमें यूटी के इवन और ऑड कॉम्पोनेंट कैलकुलेट करने हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू में यूटी, और वो हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट इवन एंड ऑड कॉम्पोनेंट, इवन एंड ऑड कॉम्पोनेंट। तो हमें एक सिग्नल गिवन है एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू में यूटी, और हमें क्या करना है, हमें इस सिग्नल के इवन और ऑड कॉम्पोनेंट निकालने हैं। तो सबसे पहले मुझे बताओ, अगर हम यहाँ पे यूटी को रिप्रेजेंट करें तो यूटी जो सिग्नल होता है ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, ये लाई करेगा आपका 0 से लेके इन्फिनिटी तक, और हाइट क्या रहेगी हमारे पास 1 रहेगी। और अगर मैं इस सिग्नल का रिवर्सल लेता हूँ u ऑफ माइनस टी, तो फिर मुझे बताओ ये सिग्नल कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, ये लाई करेगा माइनस इन्फिनिटी से 0, और इसकी हाइट क्या रहेगी 1 रहेगी। सबसे पहले हम यहाँ पे इवन कॉम्पोनेंट निकाल लेते हैं। तो आपको पता है कि इवन कॉम्पोनेंट का अगर मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिखूँ तो ये हमारे पास क्या होगा, ये होगा हमारे पास एक्स ऑफ टी प्लस में एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइड बाय में क्या रहेगा 2 हमारे पास रहेगा। और जैसे कि आपको पता है कि एक्स ऑफ टी हमारे पास किसके बराबर है, यूटी के बराबर है। तो हम देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के काफ़ी सारे मेथड है। तो जो मैंने आपको क्लास में बेसिक चीज़ें बताई हुई हैं उसी के बेसिस पे मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम t ग्रेटर देन 0 के लिए क्या करेंगे, इवन पार्ट सोल्व करेंगे। तो मुझे बताओ अगर मैं t ग्रेटर देन 0 के लिए इवन पार्ट सोल्व करता हूँ एक्स ई ऑफ टी, तो मुझे बताओ एक्स ऑफ टी की वैल्यू ये अपने पास ओके, यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब तो ये पता ही चल गया आपको। तो यहाँ पे आप इसको ये भी लिख सकते हैं, यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, आप इसको इस फॉर्म में लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक्स ऑफ टी की वैल्यू क्या है, यूटी है, तो ये अपने पास क्या होगा यूटी, और प्लस में क्या रहेगा यू ऑफ माइनस टी रहेगा। तो मुझे बताओ इवन पार्ट जब हम निकालेंगे यूटी की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 के लिए वो हमारे पास कितनी है 1 है, और u ऑफ माइनस टी की वैल्यू कितनी है ग्रेटर देन 0 के लिए, ये 0 है। तो 1 प्लस में 0 बाय में 2, तो ये हमारे पास कितना आ गया 1/2 आ गया, ठीक है। अब हम इवन पार्ट निकालेंगे किसके लिए, t लेस देन 0 के लिए। तो अगर मैं t लेस देन 0 के लिए कैलकुलेट करता हूँ इवन पार्ट, सो x e ऑफ t, तो मुझे बताओ ut की वैल्यू t लेस देन 0 के लिए हमारे पास कितनी है 0 है, प्लस में u ऑफ माइनस टी की वैल्यू कितनी है t लेस देन 0 के लिए 1 है, 0 प्लस में 1/2, तो ये हमारे पास कितना आ गया 1/2 आ गया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन 0 के लिए अलग से निकाला है, लेस देन 0 के लिए अलग से निकाला है। अब 0 पे भी हम बात करेंगे लेकिन बाद में। अब एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे ऑड कॉम्पोनेंट भी निकाल लेता हूँ। तो एक्स नोट ऑफ टी ये किसके बराबर आएगा, u ऑफ टी माइनस में u ऑफ माइनस टी बाय में 2 रहेगा। तो हम क्या करेंगे, एक बार हम निकालेंगे ग्रेटर देन 0 के लिए और एक बार हम क्या करेंगे लेस देन 0 के लिए निकालेंगे, ठीक है। ऑड पार्ट हम निकालेंगे। तो देखो इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में किसका फर्क है, बस माइनस साइन का तो फर्क है। जहाँ पे प्लस है वहाँ पे क्या आएगा माइनस, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे क्या आएगा माइनस। तो अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ ऑड पार्ट एक्स नोट ऑफ टी, तो ये कितना आएगा 1 माइनस 0 बाय में 2, कितना हो गया बोलो 1/2 हो गया। ऑड पार्ट t लेस देन 0 के लिए 0 माइनस 1, सो 0 माइनस 1 बाय में 2, ये हमारे पास कितना हो गया माइनस 1/2 हमारे पास हो गया। समझ पा रहे हैं मेरी बात यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे इवन पार्ट भी निकाल लिया, ठीक है। हमने यहाँ पर निकाल लिया है अपना इवन पार्ट, और हम यहाँ पे निकाल चुके हैं अपना ऑड पार्ट भी, सही है। तो इवन पार्ट हमारे पास कितना आ रहा है, इवन जो पार्ट हमारे पास आ रहा है इस सिग्नल का एक्स ई ऑफ टी, ये हमारे पास आ रहा है कितना 1/2 आ रहा है, सही है। उसके बाद देखो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक सिग्नम फंक्शन पढ़ाया था, सिग्नम ऑफ टी। तो सिग्नम ऑफ टी को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास +1 होती है t ग्रेटर देन 0 के लिए, इसकी वैल्यू क्या होती है -1 होती है t लेस देन 0 के लिए। अब मुझे बताओ अगर मैं इस सिग्नल को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये -1/2 हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो ओड कॉम्पोनेंट है, ओड कॉम्पोनेंट हमारे पास कितना आ गया, ओड कॉम्पोनेंट अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो ये हो गया हमारे पास 1/2 इंटू में सिग्नम ऑफ टी। समझ पा रहे हैं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैंने जो इस क्वेश्चन को सोल्व कराया वो ग्रेटर देन 0 के लिए और लेस देन 0 के लिए सोल्व कराया। अगर मान लो आप मुझसे कहेंगे सर 0 पे वैल्यू बताओ, तो 0 पे यार जैसे मैथमेटिक्स में ऐड करते हैं वैसे आप ऐड कर दो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये जो दोनों के दोनों सिग्नल है ये आपके पास क्या है अब्रप्ट डिस्कंटीन्यूअस है। तो ये आपके पास क्या है, यहाँ पे अब्रप्ट डिस्कंटीन्यूअस कहाँ पे है अपवर्ड में, और यहाँ पे कहाँ पे है डाउनवर्ड में है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था और मैंने इसका प्रूफ भी आपको दिया था, जब कभी भी हम दो अब्रप्ट डिस्कंटीन्यूअस सिग्नल को ऐड करते हैं तो ओरिजिन पे वैल्यू क्या लेंगे आप, वहाँ पे 1/2 लेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप ओरिजिन पे देखना चाहो 1/2 मिलके क्या बनाएगा
आपको 1 बनाएगा, ठीक है। और जब 2 से डिवाइड कर दोगे तो वो आपके पास क्या रहेगा, 1/2 रहेगा, मतलब ये सही है। इसी तरह से जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि इस वाले में क्या है, सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन ही तो है, रिवर्सल के साथ सब्ट्रैक्शन है, तो 1/2 माइनस में आपके पास 1/2 कितना हो जाएगा, 0। और आपको पता है सिग्नम क्या है, ओड है, तो सिग्नम तो जो ओड फंक्शन होते हैं 0 पे उनकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, मतलब ये बिल्कुल 100% क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ कि जो हमारे पास यूनिट स्टेप सिग्नल है, तो यूनिट स्टेप सिग्नल का जो इवन पार्ट है वो हमारे पास कितना हो गया, 1/2, और ओड पार्ट हमारे पास कितना आ गया, 1/2 इंटू में सिग्नम ऑफ टी। तो इसको आप याद रखिएगा, जब मैं आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा कि जो यूटी होता है, यूटी को इवन पार्ट में और ओड पार्ट में किस तरह से ब्रेक करते हैं, तो आप मुझे वहाँ पे जवाब देंगे 1/2 प्लस में 1/2 इंटू में सिग्नम ऑफ टी। बात समझ पा रहे हैं मेरी? आई होप यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा।